दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट चाहता है टीचर बनने के लिए वो कोर्सेज करता है। वो डीएड करेगा, बीएड करेगा, बीएड स्पेशल एजुकेशन, या फिर वो बीपीएड करेगा। डीएड की हम बात करें, डीएड बात करें, या फिर हम बात करें डीएलएड की, ईटीटी की बात करें, जेबीटी या डाइट, सभी एक ही बात है। 2 साल का कोर्स होता है 12वीं के बाद। किसी भी स्टेट से हो आप, चाहे वो बिहार से हो, आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, या किसी भी स्टेट से हो, तो आप हरियाणा में जो डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के बाद अपना कोर्स इजी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड की हम बात कर रहे हैं। 2 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, फीस क्या होती है, कहां से मान्यता लेनी पड़ती है जब ये कोर्स चलाया जाता है किसी भी कॉलेज के द्वारा, साथ में ही इसका सिलेबस जो होता है किस तरह सेट किया जाता है, और भी बहुत सारे सवाल आपके दिल में होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर, या फिर किस तरह से मेरिट बेस पर कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके दिलों में जो अक्सर आप हमारी वीडियोस में हमें कमेंट कर पूछते हैं। आज उन्हीं सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि डीएलएड आप करना चाहते हैं हरियाणा से, तो आप कैसे करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बोर्ड के बारे में कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमारे दूसरे चैनल यूनिवर्सिटी इंडिया पर जाकर आप देखें, और इस चैनल पर सभी कोर्सेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी, जितने भी कोर्सेज इंडिया या अब्रॉड से कराए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे सामने जो आता है वो सवाल ये है कि सर, हम किसी भी दूसरे राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो क्या हम एडमिशन ले पाएंगे हरियाणा में जो डीएलएड 2 साल की कराई जाती है? क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन होता है इसके अंदर। आप राजस्थान से हैं, आप बिहार से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, यूपी से हैं या दिल्ली से हैं, आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं हरियाणा में जो 2 साल का डीएलएड कोर्स कराया जाता है। बट कुछ बातों को आपको ध्यान में भी रखना होगा, जैसे कि 50% मार्क्स का होना जरूरी है। 50% मार्क्स अनिवार्य है अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं। अब आपके पास चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, किसी भी स्ट्रीम से आपने पास आउट किया अपनी 12th को, आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। और एक बात और कि इसके अंदर इंग्लिश का होना आपकी 12th में आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब आप लोग बोलते हैं कि सर, मेरे 49% मार्क्स है या 48% मार्क्स है, तो क्या मेरा एडमिशन डीएलएड हरियाणा में हो पाएगा? दोस्तों, 47.5% का जो एक क्राइटेरिया, जो एक एलिजिबिलिटी दी गई है SC ST कोटे के अंदर, और वो भी हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे, वरना तो 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। 50% मार्क्स के बाद भी जब ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू जब आपको कॉलेज अलॉट करके दिया जाता है, तो वहां पर भी मेरिट के अनुसार ही कॉलेज अलॉट होते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में ही इंग्लिश का होना अनिवार्य है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। दोनों तरह से ही आप यहां से डीएलएड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। इंग्लिश का होना कंपलसरी है, आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए 12th में। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, आप डीएलएड हरियाणा से कर सकते हैं। अब बात आती है फीस की कि सर, इसकी फीस क्या होती है। दोस्तों, फीस की हम लोग बात करें, जिस तरह हम बोलते हैं बीएड के लिए कि बीएड की जो फीस है वो 70,000 से लेकर लगभग 95,000 के बीच में होती है, उसी तरह से अगर हम देखते हैं डीएलएड के बारे में, हरियाणा से जो आपका डीएलएड होता है उसकी फीस 50,000 से लेकर 90,000 की फीस हो सकती है, एज पर द कॉलेज, एज पर योर कंसल्टेंट। होता क्या है, जितना आप लेट करते जाएंगे उतना ही ज्यादा कॉलेज की सीट्स फिल होती चली जाएंगी, और जब सीट्स नहीं बचती है तो वही सीट्स आपको बहुत ज्यादा एक पैसा देकर आपको सीट अपनी बुक करनी होती है। पर आप अगर शुरू में ही रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वही फीस जो आपको 90,000 तक पे करनी पड़ सकती है, उसी फीस को देखा जाए तो शुरू में आपको वो जो एडमिशन मिलेगा वो लगभग 50-60,000 के अंदर ही आपका एडमिशन डीएलएड 2 साल के लिए आसानी से हो जाएगा। कंसल्टेंट जो भी होता है वो अपनी कंसल्टेंसी लेगा, आपका एडमिशन करवा देगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, और ये बात आपको ध्यान भी रखनी चाहिए कि हमेशा अपनी पूरी फीस कॉलेज को ही दें। मतलब 50% फीस आप फर्स्ट ईयर में देंगे और 50% फीस आप सेकंड ईयर में देंगे। अब फीस आप किसी भी मोड में दे सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करें, कॉलेज को डीडी बनाकर दें, या फिर कैश दें, पर जैसे भी दें अपनी पेमेंट की आप रिसीविंग जरूर ले लें। और जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि
आपने अगर फर्स्ट ईयर की पेमेंट जमा की है तो फर्स्ट ईयर का नो ड्यूज सर्टिफिकेट उनसे मांगे, और जैसे सेकेंड ईयर में पेमेंट करें तो अपना सेकेंड ईयर का भी नो ड्यूज आप उनसे मांग जरूर लें। लिमिटेड सीट्स होती हैं, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड सीट्स हैं। सभी कॉलेजेस को एक लिमिटेड सीट्स के क्राइटेरिया में बांटा गया है, लिमिटेड सीट्स दी गई हैं। हम अगर बात करें कि इसको जो मान्यता मिलती है, मान्यता कहां से मिलती है, मतलब कि डीएड तो आप करना चाहते हैं, मतलब डीएलएड आप करना चाहते हैं, डीएड, डीएलएड, ईटीटी, डाइट या जेबीटी सब एक ही है, अलग अलग तरह से बोला जाता है। मैं बात करूं 7 या 8 साल पहले की, तो उस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स को ये कोर्स करना होता था, जो आफ्टर 12 2 साल का जो कोर्स होता है डीएड या डीएलएड, उसके लिए स्टूडेंट्स जाते थे एमपी। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स भोपाल से कंप्लीट कर आए हैं, या ग्वालियर में भी कॉलेज मिलते थे, भिंड में भी, मुरैना में भी। उस वक्त हरियाणा का ऑप्शन नहीं था, हरियाणा में सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने जम्मू से की है, अपनी ईटीटी वहां पर होती है, तो वहां पर भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे। पर हरियाणा की जो डीएलएड कराई जाती है उसका जो अप्रूवल मिलता है कॉलेजेस को या इंस्टीट्यूशंस को, वो मिलता है एससीईआरटी गुड़गांव से। एससीईआरटी गुड़गांव और जो कॉलेजेस को अप्रूवल है एनसीटीई का, उन्हीं कॉलेजेस में आपका नाम आता है, उन्हीं कॉलेजेस को अलॉट कराया जाता है, उसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और आप अपना 2 साल का एक कोर्स वहीं से आप कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, या किसी भी बोर्ड के बारे में आप जानना चाहते हो, फिर चाहे वो नेशनल हो, मतलब हिंदुस्तान में जो बोर्ड चलते हैं, यूनिवर्सिटीज चलती हैं, कॉलेजेस चलते हैं, या फिर अब्रॉड का हो, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, विदेश में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन सभी की जो डिटेल्ड वीडियोज है, वो सभी वीडियोज आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर काउंसलिंग इंडिया पर सिर्फ आपको कोर्सेज पर बनी हुई वीडियो मिलेंगी, जो कोर्सेज इंडिया में कराए जाते हैं या फिर आप अब्रॉड करने के लिए जाते हैं। और आप अभी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आती हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बोर्ड्स पर, आपको सबसे पहले मिल सके। बात आती है एडमिशन कब से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपने 12th के अपने एग्जाम्स दिए, एग्जाम देने के बाद से ही ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर देते हैं कॉलेजेस के अंदर, और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तब तक इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। तो आप शुरू में एक इनिशियल अमाउंट देकर, जो भी आपका कॉलेज या कंसल्टेंट आपका मांगता है, वो इनिशियल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 5,000, 10,000 या कुछ भी जो उसने रखा होगा, वो अमाउंट देकर अपनी सीट आप बुक करा सकते हैं, और अपना एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद ही बाकी आप फीस देंगे। अब बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे अगर आप डीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, वैसे तो सिर्फ मार्कशीट ही चाहिए एडमिशन के लिए। साथ में ही आपकी 12वीं की मार्कशीट, जो 12th आपने कंप्लीट की है, वो मार्कशीट की आप कॉपी लगाएंगे, साथ में ही फोटो लगाएंगे, अपनी आधार कार्ड लगाएंगे और साइन भी। ये 5 चीजें तो आप देंगे ही अपने कंसल्टेंट को या अपने कॉलेज को, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग आती है, मेरिट के बेस पर लिस्ट बनती है, कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं, और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फिर आप कॉलेज जाकर पर्सनली विजिट कर सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, बाकी की फीस आप कॉलेज में जाकर भी दे सकते हैं। बस इतना आप याद रखें कि जो फीस होगी वो 2 पार्ट पर दें, 50% फर्स्ट ईयर में और 50% सेकेंड ईयर में। बाकी बात रही कंसल्टेंसी की, कंसल्टेंट की, तो वो आप कंसल्टेंट को जरूर दे सकते हैं। हरियाणा से आप डीएलएड कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के हैं, कहीं से भी आप पास आउट हैं, सिर्फ 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तो आपका एडमिशन डायरेक्ट और आसान तरीके से हो जाएगा। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या फिर क्या आपके दिल में डाउट्स हैं डीएड को लेकर या किसी भी कोर्स या किसी यूनिवर्सिटी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे हर तरह के आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन की हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।